प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूएस में क्या मंदी का खतरा बढ़ गया है, और अगर यूएस में मंदी आता है तो उसका इंडियन शेयर मार्केट पे या फिर इंडिया के आईटी स्टॉक्स पे क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, और क्या यूएस इंडियन आईटी सेक्टर पे भी टैरिफ लगाने का प्लान कर रहा है, ये सभी कुछ जानेंगे इस डिटेल में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट, इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट देखते हैं क्या चल रहा है, उसके बाद टॉपिक को कवर करेंगे। इंडियन मार्केट देखिए, यहाँ परफॉर्मेंस तो मतलब अप डाउन आज भी काफ़ी हुआ है ना। आफ्टरनून में तो परफॉर्मेंस अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस यहाँ चेक कर सकते हैं। और नीचे सेक्टर्स, ज़्यादातर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस मोस्टली ठीक ठाक है आज, लेकिन ऑफ कोर्स ऑटो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स। इनफैक्ट ऑटो के सारे स्टॉक्स का मैंने ना ट्रैकर बनाया हुआ है। ज़्यादातर स्टॉक्स ना 2%, 3%, 4%, और सिर्फ आज नहीं, मतलब पहले से भी रिटर्न आ रहा है कुछ दिनों से, जब से जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ है या फिर रेट के बारे में फाइनलाइज हुआ है। और ऑफ कोर्स आज का रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई किस तरह का वो रेट घटाने जा रहे हैं अपने कार पे या फिर बाइक रिलेटेड जो कंपनीज है, सभी को बेनिफिट मिल रहा है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स गिरे हुए हैं, ऑफ कोर्स आगे हम जानेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। यूएस मार्केट्स देखिए, परफॉर्मेंस कोई खास है नहीं। रसल 2 के थोड़ा ऊपर गया है। सैटरडे को मैंने इस लाइव स्ट्रीम में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना, क्योंकि वहाँ चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो इंटरेस्ट रेट जब कम होता है, जो स्मॉल कैप की कंपनीज़ होती है ना, उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसीलिए रसल 2 के तो ऊपर है जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है, लेकिन बाकी जगह निगेटिविटी है। यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस आज ठीक ठाक है, मतलब सारे इंडाइसेस अगर आप देखें तो मोस्टली परफॉर्मेंस ठीक है यहाँ पे। एशियन मार्केट्स भी देखें ना, तो जापान का मार्केट देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और हांगकांग का मार्केट का भी आज परफॉर्मेंस अच्छा है। सो ओवरऑल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। यूएस मार्केट में थोड़ा निगेटिविटी है, लेकिन बाकी मार्केट्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब टॉपिक पे आते हैं, तो सबसे पहले तो इंडियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो देखिए इंडियन मार्केट्स में आपको ध्यान क्या रखना है, दो बहुत बड़ा निगेटिव है। एक तो एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा निगेटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। और दूसरा है ट्रंप का टैरिफ ऑलरेडी 50% लगा चुके हैं। अब यहाँ पे रिस्क है कि आने वाले समय में कहीं और ज़्यादा ना बढ़े, दूसरे चीज़ों को भी इसमें कवर ना किया जा सके, मतलब दूसरे चीज़ों पे भी टैरिफ ना लग जाए। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और फेवर में क्या चल रहा है, तो देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। ओपेक प्लस ने अनाउंसमेंट किया है कि आउटपुट और बढ़ाने जा रहा है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा जीएसटी रिलेटेड आप देख ही रहे, ऑटो के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और प्लस जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं या फिर स्टॉक्स है जहाँ पे लग रहा है इसका पॉजिटिव असर, वहाँ हमने देखा है ना पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखा है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ऑफ कोर्स इसके अलावा रेट कट या फिर आईटी इनकम टैक्स में जो बेनिफिट्स मिला उसका तो बेनिफिट है ही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव और निगेटिव है इंडियन मार्केट्स को लेकर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ना जो कि आने वाले कुछ दिनों में आने वाले हैं, ठीक है, जिस पे हमें नज़र रखना चाहिए, क्योंकि उससे इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर यूएस स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो फिलहाल इन्फ्लेशन सभी जगह, सभी लोग इन्फ्लेशन ही देख रहे हैं, इंडिया में भी देखा जाएगा, यूएस में भी देखा जाएगा। तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो सितंबर 12 को आ रहा है। तो डेटा ऑफ कोर्स, इन्फ्लेशन इंडिया में तो बहुत कम हो रहा है ना, तो इसीलिए तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम ही होगा, तो देखते हैं। फिर उसके बाद देखना होगा कि आरबीआई का जब नेक्स्ट मीटिंग होगा तो वो क्या करते हैं ना, रेट कट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि देखिए 100 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी रेट कट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि 100 बेसिस पॉइंट का कैसा असर पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे ना, जो पास ऑन होगा तो किस तरह का असर पड़ता है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि रेट कट करना है नहीं करना है। तो अभी तो मुश्किल लग रहा है कि रेट कट करेंगे, लेट्स सी, बट कुछ भी हो सकता है ना, डेटा डिपेंडेंट है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएस, हाँ, क्योंकि इंडिया में तो फिर भी काफ़ी चीज़ें अभी भी सही चल रही हैं, लेकिन यूएस में तो प्रॉब्लम चल रहा है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या चल रहा है। तो यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो सितंबर 11 को आ रहा है, इंडिया से मतलब सितंबर 11 यूएस आएगा और इंडिया का सितंबर 12। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स माना जा रहा है कि यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़कर आएगा। डेली बेसिस पे हम लोग तो ये डिस्कस करते हैं ना क्यों बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई में जो इन्फ्लेशन था 2.7% था यूएस में, तो माना जा रहा है कि अगस्त का जो नंबर आएगा इससे थोड़ा बढ़कर आएगा, ठीक है।
और इसके बाद 16-17 मैंने आप लोगों को बताया था सितंबर को मीटिंग होने जा रहा है फेड रिज़र्व में, ठीक है। तो वहाँ पे पॉलिसी डिसीजन होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कट करने का। और बॉन्ड मार्केट भी देखे ना तो मैंने बताया ही था आप लोगों को 4% के आसपास आ गया 10 ईयर जीसेक यूएस का। तो बॉन्ड मार्केट भी मान कर चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। यूएस जो स्टॉक मार्केट हो तो काफ़ी पहले से मान कर चल रहा था कि रेट कट आ सकता है। आसान नहीं होगा, सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा। ऑफकोर्स लग तो रहा है कि रेट कट होगा यूएस में, लेकिन फेड रिज़र्व के लिए डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना कि देखिए, जब इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं आने वाले समय में नीचे जाएगा, तब रेट कट करना आसान होता है ना। ठीक है, अभी 2.7% है, लेकिन आने वाले महीनों में कम हो जाएगा, 2% के आसपास चला जाएगा, रेट कट कर सकते हैं, क्योंकि असर होने में टाइम लगता है इसका ना। लेकिन जब आपको पता है कि नहीं भाई इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तब तो रेट कट करना बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है ना। यहाँ 2.7% जुलाई का है, उम्मीद है और बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट कुछ अगर डेटा देखें ना, कुछ लोगों का मानना है कि भाई नेक्स्ट ईयर में हो सकता है, अगर ट्रंप अपने हरकतों से बाज नहीं आए, तो इन्फ्लेशन इवन 4% के आसपास जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो आप समझ सकते हैं आसान नहीं होगा फेड रिज़र्व के लिए किसी भी तरह का रेट कट करना। बट हाँ, जिस तरह का माहौल है अभी, जो भी चल रहा है, देखकर लगता है कि शायद फेड रिज़र्व रेट कट वहाँ पे करेगा। इसी महीने से रेट कट वहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। पहले भी किया था थोड़ा, फिर रुक गया था ट्रंप के कारण, अब लगता है कि फिर से स्टार्ट होगा। अब यूएस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यूएस में देखिए, पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप इसीलिए बने हैं ताकि उनका कोशिश है कि भाई यूएस को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके डाउन किया जा सके। मतलब मुझे यही लगता है, मैं तो काफ़ी समय से बोल रहा हूँ ना, ठीक है। उसका रीज़न ऑफ कोर्स मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। काफ़ी सारे लोगों का फाइनली ये अब आ रहा होगा स्टेटमेंट, आप लोग ने पढ़ा होगा ना कि नहीं भाई यूएस में रिसेशन आ सकता है। मूडीज़ के चीफ इकोनॉमिस्ट का भी आया है कि भाई यूएस बिल्कुल क्लोज है रिसेशन के, उनका भी फाइनली स्टेटमेंट आया है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? उनका बोलना है कि यूएस का जो नेशनल इकोनॉमिक आउटपुट है ना, मतलब जीडीपी, आप इसको सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं, उसका 1/3 या तो ऑलरेडी डाउन टर्न में जा चुका है या फिर हाई रिस्क जोन में है कि भाई कभी भी डाउन टर्न में जा सकता है, ठीक है। तो इसके कारण बोल रहा है बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसके ऊपर दो प्रॉब्लम है टैरिफ के कारण, ठीक है। एक तो भाई प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, ऑलरेडी दिख रहा है ऊपर जा रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा ऊपर जाएंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा इसेंशियल आइटम्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, जो बेसिक नीड के सामान है ना उसका। तो जो जनरल पब्लिक है, कंज्यूमर है, उसको यूएस में प्रॉब्लम दिख रहा है। आने वाले महीनों में वो प्रॉब्लम बढ़ने जा रहा है, वो फील करेंगे कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है, कि वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ऑफकोर्स जॉब रिलेटेड ना, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका डेटा मैं आपको दूंगा। तो इस कारण बोल रहा है कि भाई वहाँ तो प्रॉब्लम चलेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेटा ये है ना कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है यूएस का, इतना स्लो हो गया है ना उसका ग्रोथ, कि बोला जा रहा है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008-9, उसके बाद का वीकेस्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सब क्लियर पिक्चर दे रहा है कि यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये सब प्रॉब्लम देखकर ही मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस काफ़ी हाई हैं कि फेड रिजर्व रेट कट कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है तभी तो रेट कट जल्दी से किया जाता है, ताकि इकोनॉमी को संभाला जा सके। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो टैरिफ खेल रहा है ट्रंप, उसके कारण जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो हिट होने जा रहा है। हाउसिंग मार्केट, जहाँ के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, उसका प्रॉब्लम और बढ़ने जा रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम्स है। इंपॉर्टेंट डेटा लेबर रिलेटेड, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ना, इसके हेड को ही ट्रंप ने कुछ समय पहले निकाल दिया था ना कि तुम्हारा डेटा रिलायबल नहीं है, तो इसलिए हटा दिया था। लेकिन अब फिर से डेटा जो आया है ना, बहुत ख़राब डेटा। अगस्त महीने में यूएस में 22,000 जॉब्स ही ऐड हुए हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 4.3% हो गया है, जो कि 4 ईयर हाई पे है, ठीक। बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। मतलब यूएस का अगर पिछले कुछ महीनों का एवरेज निकालेंगे ना जॉब ग्रोथ का, तो जस्ट 85,000 का आ रहा है, ठीक है। और एक कोविड से पहले 1,77,000 के आसपास हुआ करता था, और वो भी 85,000। तो ऑफकोर्स ये जो 22,000 का फिगर आया है ना, उसको हटाकर है, अगर ये सब भी मिलाएंगे तो और भी नीचे चला जाएगा। तो प्रॉब्लम दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। यूएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसीलिए उम्मीद है कि जो फेड रिज़र्व है वो तेज़ी से ज़्यादा रेट कट करेगा, ताकि इस चीज़ को संभाला जा सके। क्योंकि अगर रेट कट भी नहीं हुआ तब तो यूएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं इंडिया में, स्कॉट बेसेंट, उनका भी कुछ इंपॉर्टेंट ना अपडेट आया है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। इंडिया से को रिलेटेड भी है वो। उनका बोलना है कि भाई देखिए, यूएस कोर्ट में, आपको मैंने कई बार बताया था ना कि यूएस कोर्ट ने दो कोर्ट्स ने ट्रंप ने जो टैरिफ लगा उसे बोला इलीगल है, तुम्हारे पावर में नहीं है, ये नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये चल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ महीनों में ऑफकोर्स डिसीजन आएगा।
तो स्कॉट बेसेंट का बोलना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि लीगल केस है ना, कुछ महीने तो चलेगा, इमीडिएटली तो फैसला होगा नहीं, तो उनका बोलना है कि अगर मिड 2026 तक अगर कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई बंद करो, इलीगल है, तो वहाँ पे रिफ़ंड करना पड़ेगा, ठीक है। जो इन्होंने पैसा वसूला है सब रिफ़ंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि रिफ़ंड का अमाउंट 750 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक हो सकता है। बोल रहे हैं इसके कारण यूएस में प्रॉब्लम आ जाएगा। अरे भाई, तो तुम्हें लेने के लिए किसने बोला था? टैरिफ लगाने के लिए बोला किसने था? खुद से तुम लोगों ने लगाया, तो लौटाना तो पड़ेगा ना। तो ये बोल रहे हैं, ऑफकोर्स बात तो सही है भाई, ये जो वसूल कर रहे हैं इतना ज़्यादा ना, अगर वो लौटाना पड़ गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हमें ये भी जानना चाहिए कि स्कॉट बेसेंट ने ये भी बोला है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वो टच पे हैं। इनफैक्ट यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ पे प्रेशर बना रहा है कि रसिया से वो कंट्रीज़ जो कि ऑयल ख़रीद रहे हैं उस पर और ज़्यादा टैरिफ्स लगाया जाए, ठीक है। चाइना पे तो डर कर लगा नहीं रहे हैं, रसिया पे भी डर कर कुछ कर नहीं रहे हैं कोई खास, पहले का जो लगा हुआ है ठीक है, एडिशनल तो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, बचा इंडिया, ठीक है। तो यही रिस्क है, मतलब इंडिया पे हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट नहीं करें, क्योंकि बाकी से तो डरे हुए हैं ना, मतलब चाइना से तो डर कर ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि रेयर अर्थ का अगर बंद कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, यूएस ठप हो जाएगा, ठीक है। रसिया से भी ज़्यादा डर से नहीं कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा उसको परेशान किया तो ना टॉक ही बंद हो जाएगा पूरी तरह से, वो डिस्कशन ही नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी बात को लेकर ना। जैसे यूएस के एटलीस्ट ट्रम्प के साथ वो मिलने को तैयार है, वो सब भी बंद हो जाएगा। इस डर से रसिया पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रहा है, तो ले देकर वो सिर्फ एक इंडिया बच गया है। सो लेट्स सी, ये सब रिस्क है आने वाले महीनों में, देखना होगा क्या होता है, लेकिन हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद एक न्यूज़ आया था, 1-2 दिन से चल रहा है ना, कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कंसिडर कर रहे हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर पे टैरिफ लगा देंगे। ये अनकन्फर्म न्यूज़ है, ठीक है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया। मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत चलता है तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले महीनों में हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा प्रेशर ये लोग बढ़ाएं। यूरोपियन कंट्रीज़ को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, भाई तुम भी कुछ करो, हमने 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो लेट्स सी आने वाले महीनों में क्या होता है। ये रिस्क तो बना हुआ है, ना हो तो अच्छा है, लेकिन रिस्क तो बना हुआ है। यूएस में एक और बिल आया है, ठीक है, प्रपोज्ड बिल है यूएस, इसका नाम है हायर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये प्रपोज कर रहा है 25% आउटसोर्सिंग टैक्स ऑन यूएस पेमेंट्स टू फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। इसमें इंडियन आईटी कंपनीज भी आएंगी, अगर मतलब ये तो अभी प्रपोजल, ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं चले जाते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी जिस तरह का माहौल है यूएस में, एंटी इंडिया माहौल, तो लेट्स सी, मतलब ये भी सिर्फ पास होगा क्या होगा, ऐसा जनरली पास नहीं होता है, बहुत इस तरह के बिल आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस से फिलहाल नहीं लेना है। लेकिन जिस तरह का माहौल है ना इंडिया के खिलाफ, वो थोड़ा तो डर लगता है कि भाई कहीं ये सब ना हो जाए, ठीक है। अगर ये पास हो जाता है तो ऑफकोर्स जो इंडिया के आईटी सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे यूएस में, ठीक है। पहले से ही बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, मतलब आईटी सेक्टर को लेकर देखें, बिजनेस तो उनका कोई खास चल नहीं रहा है। अगर इस तरह का कुछ हुआ तब तो पूरी तरह से बर्बादी का सिग्नल है। लेकिन हाँ, अभी तक ये सब कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल ध्यान में होगा नहीं होगा इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, चांसेस बहुत कम है कि ये सब होगा। लेकिन हाँ, अगर हुआ तो बिल्कुल सही बात है, इंडियन आईटी जो सर्विसेज है तो बुरी तरह से हिट होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यूएस में अगर रिसेशन सही में आता है तो बिल्कुल सही बात है कि शॉर्ट टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड के ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स पे बहुत निगेटिव असर पड़ेगा, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। इंडिया में फॉर्चुनेटली बहुत कुछ हुआ है जिसका असर हम आगने वाले 2-3-4 महीनों में देखेंगे। उसके कारण ये बात बिल्कुल सही है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम रिकवर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैसे इकोनॉमीज़ जहाँ की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम वो नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, लेकिन इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑलरेडी अभी हम देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन जो कदम उठाएगा उसका असर बिल्कुल दिखेगा आपको आने वाले 2-3-4 महीनों में। और अगर यूएस में प्रॉब्लम आया, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो कुछ महीनों का होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चलेगा, कुछ महीनों का होगा, फिर हम ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा ही होगा। आईटी में अगर प्रॉब्लम आया तो सही बात है, क्योंकि आईटी ऑलरेडी डाउन एंड आउट है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। बट हाँ, आएगा तब, अभी इस तरह का कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ना, ये जल्दबाजी में ना रहें, ठीक है। इस साल में अभी भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ट्रंप को जो कुछ भी करना है, नेगेटिव मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो 3-4 महीने में मोस्टली कर देंगे, ठीक है। तो ये 3-4 महीने में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जल्दबाजी में ना रहें। देखिए, एक तो होता है कि जैसे मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, एक तो मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो तो मैंने छोड़ दिया, वो मैं टच नहीं करता हूँ, किया हुआ है। एडिशनल जो पैसा है, धीरे धीरे, जल्दबाजी किस बात की है, मैंने टारगेट रखा है 4 मंथ्स का, ठीक है, इस साल का
ठीक है। तो जो पैसा आएगा धीरे धीरे अपना इन्वेस्ट करते रहेंगे। कोई अब बहुत बड़ा पैसा है, जल्दबाजी में एक साथ मैं क्यों करूँ, यू नेवर नो ना, ठीक है। पॉजिटिव भी बहुत सारा है, अगर निगेटिव नहीं हुआ तो पॉजिटिव के कारण मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो बात सही है, लेकिन निगेटिव का भी रिस्क है, उसको देखते हुए अच्छा ये होगा कि भाई टारगेट रखें ना, अगर बड़ा पैसा 4 महीने का टारगेट रखें, धीरे धीरे करके डिप्लॉय कर दें, ठीक है। और जो पैसा इन्वेस्टेड है उसमें तो टेंशन की बात नहीं, मार्केट तो अप डाउन होता रहता है, वो तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।